ओम साई राम, जय सिया राम, राधे राधे। मैं सिंपी सिंह आज आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो मेरा विषय है, जो कि मेरा विषय पहले भी था, लेकिन आज मैं आप सबके लिए एक ये अनोखी बात या अनोखा उपाय क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि आपसे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस बताए गए उपाय को किया भी और उन लोगों के साथ उनके काम अच्छे भी हुए हैं, और कुछ लोग भी अभी भी असमंजस में हैं कि क्या ऐसा करने से हो सकता है या नहीं। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे बात कर रही हूँ कि आखिर में कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने में अगर दिक्कत आ रही है, या आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, चाहे वो मकान हो या दुकान हो या कोई रेंटर, यानी कि आप अपने प्रॉपर्टी जैसे कई फ्लैट हैं या आपके घर है जो आप अपने रेंट पर देना चाहते हो, लेकिन आपको कोई किराएदार नहीं मिल रहा है, वो खाली है, कई साल हो गए। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया? जी, आज मैं आप सबको इसी विषय पर बताऊंगी, क्योंकि आप सबके लिए बेहद जरूरी है ये चीज जानकारी कि आप ऐसा क्या करो कि जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाए। तो चलिए अब हम अपने इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या करें। जी देखिए, हमारे आपने पहले भी वीडियो देखे हैं, उसमें आप अगर देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर आप ऐसा कौन सा उपाय करो जिससे आपका मकान या दुकान या आप कोई भी प्रॉपर्टी आप अपना सेल करना चाहते हो या बेचना चाहते हो, तो आप उसे कैसे उपाय करने से आप वो बेच सकते हो और आपका कितनी जल्दी से जल्दी बिक सकता है। लेकिन कुछ लोगों के अगर मन में सवाल है कि अगर नहीं भी हुआ, अगर मान लीजिए आपने उपाय किया और आपका ये नहीं हुआ, तो उसकी समस्या क्या है, आखिर ये किस कारणवश नहीं हुआ है, इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो आपके उपाय भी करने से कुछ आपके नहीं कार्य होते हैं। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके ग्रह आपके जीवन में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाते हैं, यानी सबसे ज्यादा मुख्य क्या होता है, आपका ग्रह। तो जब कभी किसी का ग्रह सपोर्ट नहीं करता है, या ग्रहों से संबंधित भी ये कार्य, आपका प्रॉपर्टी से संबंधित भी कार्य आपका ग्रहों से ही संबंधित है। अगर आपके ग्रह सही नहीं है या ग्रह आपके विपरीत है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं मगर आपका ग्रह दशा इस समय सही नहीं है, तो आपकी कैसे हो सकती है? आप उपाय भी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न बाधा आपके लाइफ में पड़ती जाती है, जिसकी वजह से काम अटक से जाते हैं। तो आज मैं आपको ग्रहों के माध्यम से बताऊंगी कि आप अपने ग्रहों को सही करके कैसे अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि आप सबसे पहले अपनी आप जन्म कुंडली दिखाएं, यानी जन्म कुंडली दिखाएं। और अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपको मेरे इस YouTube चैनल पर आपको नंबर नीचे दिए गए हैं, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप किसी भी अपने नज़दीकी ज्योतिष या जानकार किसी भी ज्योतिष से आप सलाह ले सकते हो। और आप चाहो तो मेरे इस नंबर पर भी आप कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं कि आखिर क्या आपके ग्रह तो नहीं खराब है जिसकी वजह से आपके दुकान या मकान सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको बाकायदा से पूरी बात समझाई जाएगी, बताई जाएगी कि आखिर आपके ग्रह सही हैं या नहीं है, यानी कि आपके ग्रहों का विश्लेषण करके आपको उपयुक्त सही जानकारी दी जाएगी। तो आप उस जानकारी के माध्यम से आप चाहो तो आप खुद से स्वयं से मंत्रों के उच्चारण से, मंत्र करने से, ग्रहों का कई ऐसे उपाय हैं जिनसे आप करके आप अपने ग्रहों को सही कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो आप किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही करवाते हैं तो ही फल देता है, तो आप उसे भी जहाँ से इच्छा चाहे वहां से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर किसी का अगर किराए पे मकान, यानी कि किराए पे मकान या फ्लैट नहीं होता है, उठता है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि आपने हमने कई लोगों ने ऐसे होते हैं कि जो अपना मकान या रेंट पर देना चाहते हैं बट कोई रेंटर नहीं मिलता, यानी कि कोई किराएदार उन्हें सही मिलता नहीं है, या सही मिल भी जाते हैं तो वो आपका मकान देखकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके सबसे ज्यादा वहां का वास्तु दोष, यानी कि आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वास्तु दोष की समस्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पे किराएदार बहुत ही कम टिकते हैं, ऐसा इसका जो मेन रीजन है उस वहां का वास्तु दोष। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने नाम से, जन्म कुंडली से, आप अपनी पत्रिका के माध्यम से आप पता लगाएं कि ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से
आपका कोई रेंटर वहाँ पे टिकता नहीं है या रेंट आपका मकान किराए पे चढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप इसकी जानकारी जरूर लें, क्योंकि बिना जानकारी, बिना किसी समस्या का कारण जाने हुए अगर आप ऐसे ही आप सोचते रह जाएंगे कि क्यों नहीं होता, ऐसे होगा, अब होगा, कब होगा, तो सोचते ही रह जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, अपना समय व्यतीत नहीं करना है और व्यर्थ नहीं करना है। तो आप तुरंत फोन लगाइए और अपनी इस समस्या का निजात पाए। तो चलिए, ये हो गई हमारी आज की बात, यानी आज का जो हमारा विषय था। आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आए तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से दोबारा फिर से सही रूप से समझाया जाएगा, जो भी बात आपको समझ में ना आए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली या आप अपनी किसी भी समस्या, जैसे कि शादी ब्याह, कोई भी आपको बाकायदा उसमें लिखे गए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ आपको ज्योतिष से रिलेटिव सारी जानकारी मिलेगी। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ एक कॉल करना है। तो कॉल जरूर करें आपको, यानी कि आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आपका कोई किराएदार आपका मकान, यानी आपका मकान हो या फ्लैट देखकर वापस चला जाता है, तो आखिर आप ऐसा कौन सा उपाय करो जिससे आपका किराएदार आपके मकान या फ्लैट को देखते ही आकर्षित हो जाए और आपका ये मकान किराए पे मतलब चढ़ जाए या उठ जाए, जो भी आप इसको समझे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने मुख्य द्वार पर, यानी आप जो भी उस मुख्य द्वार पर आपका जो भी, जैसे आपका पूरा मकान है तो आप अपने नीचे के ही मेन दरवाजे पर, या आपका कोई फ्लैट है तो वहां पर आपको मात्र करना क्या है कि आप वहां पर एक स्वास्तिक, डेली आप स्वास्तिक बनाओ। स्वास्तिक बनाकर आप वहां पर एक स्वास्तिक बना करके उस पर आप चावल, आप पीले रंग के यानी कि हल्दी से आप मिक्स करके चावल को आप स्वास्तिक बनाने के बाद में आप उस स्वास्तिक पर चावल से आप 7 बार आप अपनी मनोकामना बोलकर अक्षत करें। और साथ ही साथ आप वहां पर रोज एक अपनी लंबाई के बराबर लाल रंग का धागा आप उस पर टांग दीजिए। ऐसा आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको मैं बताना चाहूंगी, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका मकान या आपका फ्लैट आपका रेंट पर हो जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। आप दूसरा उपाय भी कर सकते हो, अगर आपको इस उपाय को करने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप ऐसा कर दोगे तो कैसा रहेगा, तो आप ज़्यादा कुछ मत करें। आपको केवल आप अपने मेन दरवाजे से आप लौंग लीजिए, 7 लौंग आप उसके मेन दरवाजे से घुमाकर आप काले रंग के कपड़े में लपेट करके आप उसके मेन दरवाजे से आप दाहिने साइड में उसको बांध दीजिए। आप ये भी करिए, तो इससे भी आपके यहाँ जो भी रेंट लेने यानी कि मकान किराएदार आएगा, आपका मकान हो या फ्लैट, तुरंत आपका रेंट पर उठ जाएगा। तो आप ये उपाय जरूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक फॉलो करें। नमस्कार, जय श्री राम।